वो सात्विक हो जाती है या राजसिक हो जाती है या तामसिक हो जाती है। हालांकि जीव का संबंध, रिश्ता भौतिक प्रकृति के साथ नेचुरल नहीं है। नेचुरल रिश्ता भगवान के साथ है। ये कैसा संबंध है? अननेचुरल संबंध है, जबरदस्ती का बनाया संबंध है। जीव ने अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ दिया। अब यहां शब्द आया है देहिनम। देहिनम मतलब जीव को देह में जो रहता है, देह में रहता मतलब है कि अब शरीर में क्या है? जब जीव जो है शरीर में फंस जाता है, उस पर गुणों का प्रभाव हो जाता है, तो क्या करता है? उसको अभिमान हो जाता है। क्या अभिमान होता है? अभिमान ये होता है, उसका संबंध क्या? संबंध देखिए दो प्रकार से होता है। एक है जिसको कहते हैं द्वैत, एक है अद्वैत, एक है भेद वाला, एक है बिना भेद के। बिना भेद के संबंध क्या है? मैं शरीर हूं, अर्थात वो अपने में और शरीर में भेद नहीं मानता। मैं शरीर हूं, सिंगल यूनिट कर लिया उसने, अद्वैत हो गया। मैं सिंगल हूं जी, मतलब मेरा शरीर मेरे में कोई अंतर नहीं, ये उसने भेद कर लिया। इसका मतलब ये अहंकार में आ गया। अहंकार का मतलब ये है अहम आकार, जो ये शरीर मिला है यही मेरा आकार है। तो ये हो गया अभेद भाव, मतलब इसमें जो है वननेस है, अद्वैतवाद है। दूसरा क्या है? भेदभाव। भेदभाव मतलब, भेद का मतलब है दो, द्वैत, ड्युअलिटी है। ड्युअलिटी क्या है? शरीर मेरा है, अर्थात मैं अलग हो गया और शरीर अलग हो गया। एक है मैं शरीर हूं, दूसरा है शरीर मेरा है। तो मेरा मतलब मैं डिफरेंट हो गया और शरीर डिफरेंट हो गया। शरीर मेरा है, चोट ना लग जाए, शरीर मेरा है, सुंदर दिखे, शरीर मेरा है, ठीक ठाक रहे। इसका मतलब है मुझे शरीर के प्रति ममता हो गई है, आसक्ति हो गई है। मैं अपने शरीर के प्रति आसक्त हूं। ब्यूटी पार्लर जाऊंगा, वहां पे 10 काम कराऊंगा, ये करूंगा, अपने आप को सजाऊंगा, संवारूंगा, अर्थात मैंने जो है शरीर के साथ अपना संबंध जोड़ दिया। सो तीनों गुण जो हैं जब वो इफेक्ट करते हैं, जब वो असर करते हैं, तब शरीर में अभिमान आता है, ममता आती है, आसक्ति आती है। तब जो है शरीर के अंदर जो है जब ममता आ जाती है, अहम भाव आ जाता है, तो इतना दृढ़ हो जाता है, इतना पक्का हो जाता है कि जीव जो है उसके साथ बंध जाता है। अब कैसे बनता है देखिए, एग्जाम्पल देखिए आप। यहां कहा जा रहा है कि शरीर के साथ मेरा संबंध है, शरीर के साथ मेरा संबंध है, और शरीर का संबंध पूरे संसार से, प्रकृति से है। तो क्या है, जीव जो है वो पूरे संसार से जुड़ जाता है। अब उसको संसार की हर वस्तु में आकर्षित करती है, हर वस्तु उसे अट्रैक्ट करती है। दूसरी बात, अब मान लीजिएगा कि एक लड़की का विवाह हुआ और अपने ससुराल चली गई। पति जो है उसने उसको पत्नी स्वीकार कर लिया। विवाह से पहले वो दूसरे घर में रहती थी, मतलब पिता के घर में रहती थी। अब पिता के घर के अंदर अगर कपड़ा चाहिए तो क्या मेरी जिम्मेदारी थी? आभूषण चाहिए तो क्या मेरी जिम्मेदारी थी? परंतु मेरे घर में आने के बाद कपड़ा चाहिए पत्नी को, पर मुझे लगता है कि मेरी रिक्वायरमेंट है, ये मेरे लिए आ रहा है। आभूषण चाहिए पत्नी को, पर मुझे लगता है कि ये भी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे लिए आ रहा है। अर्थात उसकी जो डिमांड है वो मुझे अपनी लगने लगती है। इसी तरह जो शरीर की डिमांड है वो जीव को अपनी लगने लगती है, उसके बंधन में फंस गया। डिमांड शरीर की है, डिमांड भौतिक प्रकृति की है, पर उसे लगता है कि ये मेरी है। ये उसके बंधन का कारण है, इससे निकल नहीं पाता, इससे जो है वो फंस जाता है। अब क्या आता है कि शरीर जो है वो नित्य है कि अनित्य है? अनित्य है। शरीर खत्म हो जाता है, फूक आते हो जाता है।
शरीर अनित्य है, परंतु बंधन ऐसा है कि जीव जो है शरीर को नुकसान न पहुंचे, शरीर को तकलीफ न पहुंचे, ऐसी डिजायर करने लगता है कि मेरा शरीर समाप्त ना हो। 100 साल का बुढ़ा हो गया है फिर भी मरना नहीं चाहता, मरने की बात आती कहता मुझे बचा लो। क्यों? वो जो है अपने शरीर को नित्य रखने की इच्छा रखने लगता है, डिजायर हो गई ये मेरा शरीर है। तो उससे क्या होता है, उसको मरने का भय लगने लगता है। जीव ने शरीर के साथ बंधन ऐसा बना लिया है कि उसको मरने का भय लगता है, अर्थात अनित्य वस्तु के साथ नित्य का जो संबंध है उसको मेंटेन रखना चाहता है, उसको समाप्त नहीं होने देना चाहता, कहीं खत्म ना हो जाए। अब यहां शब्द आया है इसके अंदर महाबाहो। महाबाहो शब्द के जो है 2 मीनिंग है। एक मीनिंग ये महान भुजाओं वाला, अर्थात जो अपनी भुजाओं से, अपनी शक्ति से, अपने बल से बड़े से बड़े कार्य कर सकता है। दूसरा, देखिए ऐसा है कि मेरे ना 2 भाई मेरी बाजुओं के समान है, मेरी 2 भुजाएं हैं, जहां मैं चाहता हूं मेरे साथ खड़े हो जाते हैं। तो यहां महाबाहु का मतलब यह है कि हे अर्जुन, तुम इतने महान हो, तुम्हारी भुजाएं इतनी महान हैं कि इतने लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। युद्ध के मैदान में तुम्हारे साथ कितने लोग, कितने धुरंधर योद्धा खड़े हैं। तुम महान बाहु, कितनी तुम्हारे में शक्ति है, कितना तुम्हारे में आकर्षण है, कितने लोग तुम्हें प्रिय हैं और तुम कितने लोगों को प्रिय हो कि आज तुम्हारे साथ इतने लोग खड़े हैं। वो महाबाहु अर्जुन, अब तुम सुनो गुण क्या है, क्योंकि तुम्हें इन गुणों में फंसना नहीं है। ये शब्द जो है आगे 6ठे श्लोक में क्लैरिफाई होगा। लोग खड़े हैं वो तो उसको नहीं, उसके अपने साइड के लोग मारने खड़े क्या उसको, उसके अपने जो भाई बंधु उसके साइड में खड़े, जिसके युधिष्ठिर जैसे भाई हैं, जिसके भीम जैसे भाई हैं, जिसके नकुल सहदेव जैसे भाई हैं, जो उसके संबंधी, जिसके दुष्टदुम्न जैसा साला है, मतलब इसके ये वो महाबाहु अर्जुन, क्योंकि सब शक्तिवान पुरुष तुम्हारी भुजाएं हैं, परंतु तुम्हें फंसना नहीं है। वो चर्चा करेंगे अब 6ठे श्लोक में। तो 6ठे श्लोक में चर्चा हो रही है, हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला, मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला, जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। अनामयम, अनामयम शब्द का दूसरे अध्याय के 91वें श्लोक में जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं शब्दार्थ 2.51 में, कष्ट रहित अर्थात विकार रहित अर्थात उपद्रव रहित। जहां कष्ट नहीं है, विकार नहीं, उपद्रव नहीं, अर्थात शांत, शांत बिल्कुल बात कर रहे हैं। क्या है कि सतो गुण जो है वो शांत रखने वाला है। अब यहां चर्चा हो रही है कि सतो गुण से क्या होता है, सतो गुण से जो है क्या होता है। सतो गुण से होता है नंबर 1 लिखा प्रकाश प्रदान करने वाला, ठीक है, प्रकाशकम, प्रकाशित करने वाला। प्रकाश करने वाला मतलब यह है कि रजोगुण और तमोगुण के मुकाबले में सतोगुण व्यक्ति जो है उसको ज्यादा ज्ञान होता है। सतोगुण में जो व्यक्ति आ जाता है उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, ही गेट्स नॉलेज। नॉलेज से क्या होता है कि आपकी इंद्रियां और आपका मन दोनों को हर चीज जो है शुद्ध और स्पष्ट दिखने लगती है, उनमें चमक हो जाती है, रोशनी हो जाती है। दे कैन सी व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, अर्थात आप में जो है विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। आप जो है सत्य और असत्य में भेद करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद ज्ञान से और क्या होता है, तो इसमें लिखा है मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। चतुर का मतलब ज्ञान से, क्लेवर, ज्ञान मिल जाता है। चतुर का मतलब है किस तरह इस यहाँ से बाहर निकल के भगवान के धाम जाना है, भौतिक संसार से मुक्ति कैसे प्राप्त करनी है, ये उसमें क्लेवरनेस आ जाती है, ये उसमें एक्सपर्टाइज आ जाती है। फिर कहते हैं जब ज्ञान होता है तो क्या है, ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है,
मद है, ये मात्सर्य है, सब आपको स्पष्ट दिखने लगते हैं। ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे करना है, ये नहीं करना, ये गलत है, ये सही है। अर्थात आपकी इंद्रियों के अंदर प्रकाश आ जाती है, आपकी चेतना शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। जो चेतना शुद्ध होगी तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी, तभी आपकी बुद्धि ठीक से कार्य करेगी। चेतना शुद्ध नहीं होगी तो बुद्धि ठीक से कार्य नहीं करेगी। अब यहां पे कहा जा रहा है कि जो सत्व होता है, सत्व भी दो प्रकार का है, एक शुद्ध, एक मलिन। मलिन का मतलब है कंटेमिनेटेड। शुद्ध सत्व का मतलब यह है कि अब आपकी दृष्टि में केवल भगवान है, आपको और कुछ चाहत नहीं है। तो आप जो किनारे पे थे, मतलब जो ओशन के किनारे पे थे, आप उससे बाहर आ गए। वो शुद्ध सत्व है, विशुद्ध सत्व गुण जिसे कहते हैं। जैसे कहा जाता है वासुदेवम सर्वम इति, अर्थात सब कुछ भगवान है, मैं भी भगवान के लिए हूं, वो भाव आ जाता है, बाकी सारे भाव समाप्त हो जाते हैं। और मलिन सत्व क्या है? मलिन सत्व की चर्चा हो रही है यहां पर। सुख संगेन बदनाती ज्ञान संगेन, मतलब सुख के भाव से बंध जाना। सुख का संग हुआ तो सुख से बंध गए, ज्ञान का संग हुआ तो ज्ञान से बंध गए। जैसे ही उसे ज्ञान मिलता है, उसको उसमें आनंद आना शुरू हो जाता है, अब उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। आहा, बड़ा अच्छा है। उसे जो है सुख का भाव मिला, इन सब कामों से सुख मिलता है उसे, तो उसे क्या है, सुख के भाव में बंध जाता है, सुख में आनंद आना शुरू हो जाता है, तो उससे बाहर नहीं जाना चाहता, बंधन में आ गया। सुख का संग हुआ तो बंधन में आया, ज्ञान का संग हुआ तो बंधन में आया। अब यहां प्रश्न यह है कि क्या सतोगुण बांधता है या क्या बंधन में ला रहा है हमको? जीव को आसक्ति बांधती है, सतोगुण नहीं बांध रहा। सतोगुण आपको दिखा जरूर रहा है क्या ठीक है क्या गलत है, परंतु जो सुख के प्रति आसक्ति हो गई, जो ज्ञान के प्रति आसक्ति हो गई, वो आपको बांध रही है। वो आसक्ति बांध रही है, वो अटैचमेंट बांध रही है, वो राग बांध रहा है। सतोगुण की तुलना आप दर्पण से कर सकते हो, दर्पण से। ठीक है जी। अब इसके बाद कहते हैं कि जब सुख प्राप्त होता है तो आपकी इंद्रियां और मन दोनों शांत हो जाते हैं, परंतु जो उससे शांति मिलती है, वो शांति आगे बढ़ाने के बजाय कि मैं इस शांति को प्राप्त करके भगवान के धाम चला जाऊं और आगे बढ़ जाऊं, व्यक्ति उस शांति के लेवल पे आके ब्लॉक हो जाता है और बन जाता है, उससे आगे नहीं जाना चाहता। क्योंकि जो सुख और ज्ञान का भाव है, उसमें मैं आपकी अपेक्षा ज्यादा जानता हूं, तो मेरे में ये अहम आ गया और मैं इसमें बंध गया, इससे आगे नहीं बढ़ना चाहता। है तो सात्विक कि मुझे ज्ञान है तो सात्विक, मुझे पता है क्या ठीक है क्या गलत है, परंतु ठीक गलत का एक लेवल आ गया, उस लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहता, उससे बाहर नहीं जाना चाहता, मुझे इसी के अंदर बंधना है। और कैसे होता है कि सुख और ज्ञान के भाव के लिए भी अविद्या ही कारण है। ज्ञान है परंतु अभी भी अविद्या का इफेक्ट है कि 100% लेवल नहीं आया, 90% आ गया, 85% आ गया, 80% आ गया, बाकियों के मुकाबले में ज्यादा है, तमो रजोगुण के मुकाबले में ज्यादा ज्ञान है, परंतु क्लैरिटी अब भी नहीं, वहां ऊपर के लेवल पे नहीं जा पाया। जिस दिन मैं जो है ये ज्ञान प्राप्त कर लूंगा कि भौतिक प्रकृति और मेरा संग दोनों जो है क्यों हुए हैं और मुझे इससे बाहर निकलना है, असली ज्ञान क्या है, रियल नॉलेज है कि भौतिक प्रकृति जो है इसके बंधन में मैं हूं, मुझे इससे बाहर जाना चाहिए, तब मैं गुणातीत होने का प्रयास करूंगा। जो बात भगवान अर्जुन से दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में कहते हैं कि तुम गुणातीत हो जाओ, अर्थात तीनों गुणों से ऊपर उठो। जब तक तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठोगे तब तक जो है तुम मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। अब इसके अंदर जो है शब्द आया है अनघ, हे पाप रहित। ये क्यों कहा गया अनघ? अघ का अर्थ होता है पाप, अनघ का अर्थ होता है पाप रहित। तो यहां पर जो है तुम्हें क्या, मैं सुखी हूं ये भी पाप है, मैं ज्ञानवान हूं ये भी पाप है, क्योंकि तुम बंधन जो बांध रहा है वो सब पाप है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि मैं सुखी हूं, मैं ज्ञानवान हूं, ये जो अभिमान है
ये जो अहंकार है, इस बात को तुम्हें स्वीकार नहीं करना कि बंध जाओगे नहीं तो। तुम पाप रहित हो, अर्थात तुम जो है, तुम सतोगुण में नहीं रहना है, तमोगुण में नहीं रहना है, रजोगुण में नहीं रहना है, अर्थात किसी भी प्रकार के पाप कर्म को स्वीकार नहीं करना है। सतोगुण में आने के बाद विशुद्ध सतोगुण में आने का प्रयास करना है, अर्थात इसको तुम्हें स्वीकार नहीं करना है। मेरा पुत्र बड़ा आज्ञाकारी, ये भी अहंकार हो गया। बिल्कुल, मेरा पुत्र बड़ा आपको सुख मिल रहा है उससे, आपको बड़ा आनंद मिल रहा है, मस्त हो गए, उसके बाद क्या करना है आपको पता ही नहीं, भूल गए आप। निष्पाप का क्या क्या हुआ? निष्पाप का मतलब यह है कि अर्जुन से ये कहा जा रहा है कि तुम पाप कर्म से रहित हो, अर्थात ना शुभ ना अशुभ, दोनों प्रकार के, हर प्रकार के कर्म से तुमको रहित होना है, निष्पाप। और ना तुम्हें शुभ कर्म करना है, क्योंकि देखिए समस्या क्या आ रही है, समस्या आ रही है कि अर्जुन के मन के अंदर ये बात समा गई है कि युद्ध में पाप कर्म होगा मेरे से, उसके मन में ये भाव आ रहा है। भगवान उसको यहाँ जो है अनग कह के ये क्लैरिफाई कर रहे हैं कि तुम्हें जो है किसी भी प्रकार से मैं सुखी हूं, ऐसे पाप को, ऐसे अभिमान को स्वीकार नहीं करना है। ये नहीं कि यहीं इसी लेवल पे रह जाओ, अर्थात तुम्हें निष्पाप बनना है, अर्थात इन सबसे बाहर निकलना। 14वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा जा रहा है, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, इसी कारण से देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। हे कुंती पुत्र, तो यहां कुंती पुत्र शब्द क्यों इस्तेमाल किया? ठीक है, अर्जुन जो है कुंती का पुत्र है, ये एक्सेप्टेबल बात है, परंतु यहां जो है अर्जुन को कुंती की वो क्वालिटीज याद कराई जा रही हैं कि कितने कष्ट झेलते हुए भी वनों में रही, पहले वनों में रही जब लाक्षागृह में जलाई गई, उसके बाद वनों में रही, 12 साल का वनवास हुआ, 1 साल अज्ञातवास हुआ, तब वो रही। तो इतने सारे कष्ट झेलते हुए, इतनी तकलीफें झेलते हुए भी उसने अपने आप को भगवान की भक्ति से विमुख नहीं किया। भगवान के प्रति जो उसका एक प्रेम था, जो भगवान के प्रति उसका आकर्षण था, उसने अपने आप को उससे दूर नहीं किया, उनके प्रति जो है हमेशा समर्पित रही। इसी तरह तुमको भी जो है मेरे प्रति समर्पित रहना है, रजोगुण के प्रति समर्पित नहीं होना। तो यहां रजोगुण की चर्चा कर रहे हैं। अब यहां चर्चा हो रही है कि रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति उत्पन्न होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां शब्द इस्तेमाल हुआ है रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। भाई रजोगुण तो पहले से ही उपस्थित था, तो यहां उत्पत्ति की बात क्या हो रही है? तो यहां उत्पत्ति का मतलब यह है बढ़ जाना, बढ़ जाना, असीम नहीं, बढ़ जाना। मतलब 4 थी 8 हो गई, 8 थी 12 हो गई, 12 से 24 हो गई, 24 से 48 हो गई, अर्थात बढ़ रजोगुण का स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे बढ़ता जाना, मतलब उत्पन्न हो रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि रजोगुण से तृष्णा आती है और आसक्ति आती है, मतलब हम लोगों के अंदर विषय भोगों को भोगने की आसक्ति पैदा हो जाती है, इच्छा पैदा हो जाती है। उदाहरण दिया गया है एक बीज का और पेड़ का। पेड़ से बीज आते हैं, बीज से फिर पेड़ आते हैं, फिर पेड़ से बीज आते हैं, बीज से पेड़ आते हैं, अर्थात बढ़ता जाता है। आपने जो है 1 एकड़ के अंदर गेहूं बोया, उससे जो गेहूं निकला उससे 10 एकड़ गेहूं पैदा हो गया, उसमें फिर आपने गेहूं निकाला, फिर गेहूं बोया, उससे 100 एकड़ गेहूं पैदा हो गया। अर्थात बीज से पेड़ आ रहा है और पेड़ से बीज जा रहा है। इसको कहते हैं कि रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति होती है, और तृष्णा आसक्ति से फिर रजोगुण बढ़ता जाता है। मतलब आपके अंदर वो आनंद की प्राप्ति होती जाती है भोगने की, तो रजोगुण और बढ़ गया, और बढ़ा, और तृष्णा आई, और तृष्णा आई, और आसक्ति हुई। इसको कहा जा रहा है कि रजोगुण जो है कर्मों के प्रति आपकी आसक्ति है। कर्म किसके लिए? अपने सुख के लिए। तो यहां कहते हैं रजोगुण से तृष्णा और आसक्ति होती है, अर्थात डिजायर फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स। उस
तृष्णा और आसक्ति के लिए आप कर्मों का संग करते हो, अर्थात मुझे कर्म करने हैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मुझे कर्म करने हैं अपनी अपने अपने इच्छाओं के पूर्ति के बाद जो आनंद मिलेगा उसके लिए, तो कर्मों का संग होता है। तो कर्मों का संग करते हैं तो नए नए कार्य होते हैं, नए नए कार्य। देखिए अभी तक आपने घर के अंदर खाना बनाया, दाल बनाई, सब्जी बनाई, चावल बनाए, चपाती बनाई, ठाकुर जी को भोग लगाया, ठीक है। आपने भोग नहीं लगाया, अपने लिए बनाई। रजोगुनी व्यक्ति क्या करता, अपने लिए बनाता, खाता, आनंद लेता है। यार चाइनीज बड़ा अच्छा, वहां देखा था बड़ा अच्छा बन रहा है, तो कल जो है चाइनीज बनना शुरू हो गया। वहां कॉन्टिनेंटल बड़ा अच्छा था, परसों कॉन्टिनेंटल शुरू हो गया। वहां साग बड़े अच्छे बने थे, तो साग बनना, अर्थात वो तृष्णा जो है उससे नई नई चीजें डेवलप हो रही, नया कर्म हो रहा है। क्या कर्म है? कॉन्टिनेंटल बनाने का। क्या कर्म है? चाइनीज बनाने का। क्या कर्म है? साग। मतलब नए नए कर्म हो रहे हैं, और नए नए जब कर्म होते हैं तो क्या है, फिर आपके इंद्र विषयों की तृप्ति होती है, तृप्ति होती है फिर और तृष्णा होती है, और तृष्णा होती है फिर तृप्ति होती है, तो क्या है, विशियस साइकिल बन गया, नेवर एंडिंग विशियस साइकिल बन गया। जब विशियस साइकिल बन गया तो आपकी क्या है, अच्छा ये काम किया था, देखे कैसा स्वाद बना, तो फल में आसक्ति हो गई, फल में आसक्ति हो गई तो सुख की प्राप्ति हो गई, सुख की प्राप्ति हुई तो आप बंधन में आ गए, बंधन में आते ही फिर रजोगुण और बढ़ता चला जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि यहां पर कर्म संगेन, कर्म का संग, कर्म मतलब नए नए कर्म करने के प्रति आपकी लालसा हो रही है कि यस आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, तो वो आपको जो है रजोगुण में बांधता जाता। इसमें एक मुख्य बात कही गई है राग। राग का मतलब है इसके अंदर जो कारण हो रहे हैं, जो सकाम कर्म हम कर रहे हैं, जो कर्मों के बंधन में बंध रहे हैं, उसमें एक मुख्य कारण होता है स्त्री का पुरुष के प्रति और पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण। स्त्री से संग हो गया तो स्त्री को जो चाहिए वो तो भाई लाके देना ही, उसके लिए कार्य नहीं करना पड़ेगा, और कर्मों का संग हो गया क्योंकि आकर्षण है। उस आकर्षण की पूर्ति के लिए आपको नए नए कर्म करने पड़ेंगे। घर में शाम को आए, पत्नी ने कहा फिल्म देखने जाना है, आपने कहा कथा में जाना था, नहीं नहीं फिल्म देखने जाना है, आपने कहा अच्छा भैया कथा छोड़ो फिल्म देखने चलो, आकर्षण हुआ ना, राग हो गया, अटैचमेंट हो गई। तो यहां जो बताए जा रहे हैं कि जब स्त्री में और पुरुष में आकर्षण हो जाता है तो ये कारण बन जाता है कॉज और इफेक्ट, अर्थात हेतु भी है और परिणाम भी है, रिजल्ट भी है। जल जमीन जो भी करते हैं, तीन चीजें करते हैं। उसमें मुख्य चीज एक ही है, जमीन किसके लिए चाहिए? पत्नी के लिए। अकेला बैठ के क्या करेगा? कीर्तन करेगा वहां पे? भोग किसके साथ करेगा वहां पे? सब कार्य वहीं से आता है। धन किसके लिए चाहिए? भाई आप अकेले रह रहे हो, अगर आपके पास किसी स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं है तो आप सिंपल जीवन रह के अपना ब्रह्मचारी भी रह लो। जैसी स्त्री का आकर्षण होता है ब्रह्मचारी जो है ग्रस्त बन जाता है। राजा लोग राज्य का एक्सपेंशन करते थे वो। तो उसको दुख कार्य प्रभु जी बेसिक शास्त्र पढ़ेंगे तो शास्त्र के अंदर यही होता है कि मुख्य आकर्षण जो है स्त्री के प्रति होता है, तब आगे बढ़ता है सब दिखाने के लिए मैं कितने बड़े राज्य का स्वामी हूँ और स्त्रियां आकर्षित हो, तो राजा लोग रजोगुण में और स्त्रियां आकर्षित हो। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? राजा राज्य का एक्सपेंशन करता है भोगने के लिए, और भोगने में मुख्य सहायक क्या है? स्त्रियां। अब मोहम्मद राजाओं की बात करिएगा, सैकड़ों स्त्रियां थी उनके पास, और छोटा राजा होगा कौन स्त्री आकर्षित होगी? बड़ा राजा होगा स्त्री आकर्षित होगी। तो मुख्य राग क्या है? शास्त्र जो कहता है गलत नहीं कहता, हम उसको डेप्थ में जाने की जरूरत है, यू टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ इट। अब यहां 14वें अध्याय के 8वें श्लोक में कह रहे हैं और जो प्रभुपाद जी लिखते हैं परपट के अंदर, जो मनुष्य जो है 4 गलतियां करता है उसमें एक गलती है भ्रम, इल्यूजन। भ्रम क्या है? पुत्र तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। बद्ध जीव अर्थात पहले से बंधन में है। अनादि कर्म फले, कर्म फल अनादि है, उनकी बिगिनिंग का कोई मालूम नहीं है, बंधन में बंधा हुआ है और बन जाता है, फिर और बन जाता है। तो कैसे बंध रहा है ये बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, यहां भरत पुत्र क्यों कहा गया?
कि उसका वंशावली गिनाई जा रही है। तुम उस राजा भरत के पुत्र हो, उस राजा भरत के, जो शकुंतला का पुत्र था, वो तुम्हारा वंश है। उस वंश के अंदर जो है पुरु हुए, फिर कुरु हुए, उसके अंदर जाके जो है तुम्हारा जन्म हो रहा है। तुम्हारा कितना कितना सुंदर वंश है तुम्हारा। उस वंशज के होते, उस वंश के होते हुए तुम्हें इस तमोगुण में नहीं बनना, इसको भी स्वीकार नहीं करना। तो यहां कहा जा रहा है कि तमोगुण, तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से होती है। अर्थात वही सीड एंड ट्री वाली बात है कि ज्ञान से मतलब ज्ञान शक्ति का अभाव हो गया। ज्ञान शक्ति का अभाव का मतलब है सत और असत, कर्तव्य अकर्तव्य, इनका ज्ञान नहीं है, विवेक बिल्कुल नहीं है। क्या ठीक है क्या गलत है इसका भेद नहीं कर पाता। जब नहीं भेद कर पाता है तो सांसारिक सुख भोग, जो उसे क्या भोगना चाहिए क्या नहीं भोगना चाहिए, नहीं भोगना चाहिए, ये वो भूल जाता है और मोह में पड़ जाता है। जब मोह में पड़ता है 84 लाख योनियों में गिर जाता है। तो ये कह रहे हैं कि अज्ञान से तमोगुण और तमोगुण से अज्ञान, वही जो है पेड़ और बीज वाली रचना है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आपस में बढ़ते चले जाते हैं। तमोगुण में था तो अज्ञान है, अज्ञान में आ गया, सत असत का भेद भूल गया, क्या करना क्या नहीं करना वो भूल गया, गलत कार्य कर बैठता है, तो तमोगुण बढ़ जाता है। यहाँ उत्पन्न होने का मतलब मैंने पहले भी बताया है, उसका अर्थ है बढ़ जाना। अब यहाँ कहा जा रहा है कि देहधारी जीवों का मोह है। मोह का मतलब होता है इल्यूजन, भ्रम। वो भ्रम में रहता है कि जो मैं भोग रहा हूं इसके अंदर ही आनंद है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। इसीलिए जो है इस मोह के अंतर्गत रिजल्ट क्या मिलता है, 84 लाख योनियां। अब प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है केयरलेस टेंडेंसी, मतलब असावधानी। वो सावधान नहीं है, अर्थात उसको अज्ञान है, उसे ये नहीं पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो क्या होता है, जो कार्य न करने वाला होता है उसे कर देता है, और जो कार्य करने वाला है उसके ऊपर करता है, उसको करता नहीं, असावधान रहता है। तो प्रमाद का मतलब होता है पागलपन। पागलपन का मतलब ये है मुझे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा, छत पे खड़ा यहां पे ईंट उठाई नीचे फेंक दिया, करने लायक काम था क्या, नहीं था, करने लायक काम नहीं था और उसने कर दिया। और अगर उसे कहो भी ये काम करने वाला है, उसको स्वीकार नहीं करेगा, भाग जाएगा, नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा, भाग जाएगा। अर्थात प्रमाद के अंदर करने वाले कार्य को नहीं करता और न करने वाले कार्य को कर देता। ना करने वाले कौन से काम है आपके जीवन के अंदर, ना करने वाले कौन से काम है, मतलब जो हम 4 नियमों का पालन करते हैं वो सारे के सारे जो है वो करने वाले काम है। जो 4 नियम जिसके लिए बनाए गए हैं वो ना करने वाले काम है। फालतू का खर्चा करना करने वाला काम है क्या, और व्यक्ति करता है, एंटरटेनमेंट करता है, ड्रामा में जाता है, क्लब में जाता है, किटी पार्टी में जाता है, मतलब ये जो करने वाले काम नहीं है पर इनको वो करता है। नंबर 2, एक है व्यर्थ खर्च, फालतू का खर्च, दूसरा है व्यर्थ कार्य। व्यर्थ कार्य में क्या है, ताश खेलना, पजल्स खेलना, पशु पक्षियों को तंग करना, व्यक्तियों को तंग करना, अड़ोसी पड़ोसियों को तंग करना, मतलब आपके ऐसे कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। तो ऐसे जो प्रमाद वाला व्यक्ति है वो ऐसे कार्य कर बैठता है, उसको मजा आता है दूसरे को तंग करने में, उसको आनंद मिलता है दूसरे को तंग करने में। चला जा रहा है, एक डॉग चला जा रहा है, पत्थर उठाया उसको मार दिया, वो अपने रास्ते जा रहा है, तो उनसे क्या तकलीफ थी, उसको जाने दे बेचारे को, परंतु उसको जबरदस्ती छेड़ दिया। पागल व्यक्ति को अच्छे बुरे का ज्ञान ही होता है, इसलिए वो। अब इसके बाद कहते हैं आलस्य। आलस्य का अर्थ क्या है, व्यक्ति बड़ा आलसी है। आलसी का अर्थ क्या है, उद्यमहीनता, उसमें उद्यम करने की शक्ति, मन नहीं करता काम करने का, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, उसमें एंथुजियाज्म का अभाव है। क्या होता है इसमें, 2 लक्षण हो जाते हैं। एक, आलसी जो है वो निकम्मा बैठना पसंद करता, कुछ नहीं करेगा। बोले प्रभु जी वहां चलना है,
नहीं 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 मूड नहीं, क्या कर रहा है, ताश खेल रहा है बैठ के वहां पे नुक्कड़ पे, चौक पे। मतलब बिल्कुल निकम्मा। मतलब जो काम करने वाला है उसकी बात करो, प्रभु जी कल करेंगे आज नहीं मूड है, आज मूड नहीं है, कल करेंगे। अब तू फाली बैठा है, चल काम कर। नहीं नहीं नहीं, वो उल्टा सीधा काम निकाल लेगा, बहाना बना देगा, उसका मन काम करने में नहीं लगेगा, या सोता रहेगा, समय की बर्बादी। ठीक है, वो आलसी है। या नींद अभी आई नहीं है, नींद आने वाली है, मेरा शरीर बड़ा भारी हो रहा है, बड़ा दर्द कर रहा है, मैं चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, प्रभु जी आज बिल्कुल तबीयत ठीक नहीं, जबरदस्ती की। अभी बोलो क्लब जाना है ना, या पिक्चर जाना है, तो फट सूट वूट पहन के तैयार हो जाएगा, और किसी अच्छी जगह पे जाने को बोलोगे तो उसको आलस से आ जाएगा, काम नहीं करेगा वो। इस तरह आ गई निद्रा। निद्रा, निद्रा का अर्थ क्या है? उसका मतलब है फेंटनेस ऑफ कॉन्शियसनेस। आपकी जो चेतना है उसको आपने सुषुप्ति अवस्था में ले गए हो, नहीं है कुछ नहीं बना, ठीक है बिल्कुल फिट है। दूसरे शब्दों में कहते हैं चित्त की शिथिलता। आपका मन जो है ना शिथिल है, नींद में हो आप। क्या नींद है? आप जागते हुए भी नींद में हो, आपका मन सुनने में नहीं है, और निद्रा में हो। निद्रा मतलब अज्ञान। आप बैठे हो, आपका मन सुनने में नहीं है, टाइम पास हो रहा, वो भी जो है चित्त की शिथिलता है, आपका मन नहीं लग रहा उसके अंदर। तो निद्रा को कहा गया है दो वैरायटी की, एक आवश्यक, एक अनावश्यक। आवश्यक क्या है? जो आपके शरीर के लिए नेसेसरी है, जैसे 6 घंटे सोना जरूरी है, वो आपके लिए आवश्यक है। अनावश्यक जानबूझ के सोए जा रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, अपना तब भी जो है सराहने में सिर दिया, रजाई ओढ़ी है, न सो गए। क्यों? कि मैं बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना चाहता हूं। प्रमाद है ना, बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना चाहता हूं, इसलिए मैं सो रहा हूं। रोज सुबह उठ के 8 बजे ऑफिस जाएंगे, संडे को 12 बजे तक सोएंगे। या प्रभु जी हफ्ते भर की नींद एक दिन में पूरी कर रहा हूं, होती है क्या? हफ्ते भर की नींद एक दिन में पूरी कर रहा हूं, प्रभु जिसको 6 घंटे ही नींद आए उसको होती है क्या? नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो तमोगुण होता है, ये प्रमाद, आलस्य, निद्रा के द्वारा जो है मनुष्य को बांध देता है। अब 3 गुणों में अंतर क्या है, इसको जो है समझाया गया है। जो 3 गुणों में भेद क्या है, इनके लक्षणों में भेद क्या है। पहला कि सतोगुण और रजोगुण इस संग से बांधते हैं। संग से मतलब साथ से, मतलब अटैचमेंट से, उनका संग करेंगे तो बंध जाएंगे। तमोगुण जो है वो यहां संग नहीं लिखा हुआ, स्वरूप से बांधता है। तमोगुण जो है स्वरूप, स्वरूप मतलब तमोगुण जो है आपको, जो आपका ओरिजिनल स्वरूप है, रियलिटी है, उससे बांध देता है, संग से नहीं बांधता। तमोगुण में संग नहीं होता किसी का। रजोगुण के अंदर संग किसका है? कर्मों का। सतोगुण में संग किसका है? सुख और ज्ञान का। तमोगुण में संग किसका है? संग लिखा ही नहीं, भगवान ने कहा संग की बात करी। क्यों होता है तमोगुण जो है आपको स्वरूप से बांध देता है। स्वरूप मतलब आपका जो अंदर से जो आपका भाव है, उस भाव आपके बदल जाते हैं, उस भाव से आप बन जाते हो, नेचर बदल जाती है आपकी। एक्चुअल स्वभाव तमोगुण है ना, स्वभाव बदल जाता है, चेतना आपकी डाउन आ जाती है, स्वभाव बदल जाता है, तो आप तमोगुण में आ जाते हैं। यहाँ क्लियर है, दोनों शब्द, दोनों श्लोकों के अंदर संग की बात हो रही है। सुख संगेन, ज्ञान संगेन, यहाँ क्या आ रहा है? कर्म संगेन। परंतु हाँ, तो वो क्या है? पागलपन। पागलपन आपका स्वभाव नहीं है, मतलब आपका जो स्वभाव चेंज हो जाता है, आप पागलपन में आ जाते हो, आपका स्वभाव बदल जाता है, आप निद्रा में आ जाते हो, आपका स्वभाव बदल जाता है, आप आलस्य में आ जाते हो। तो उस स्वभाव से बांधता है। ये निद्रा का संग नहीं है, निद्रा स्वभाव में आ गई आपके, आपका स्वभाव बन गया ज्यादा सोना, स्वभाव बन गया करने लायक काम नहीं करना, स्वभाव बन गया ना करने लायक करना, नेचर चेंज हो गई आपकी। तमोगुण कभी रजोगुण सतोगुण में भी आ जाता है, बिल्कुल आएगा, कभी कभी बिल्कुल आएगा। जो लोग शराब पीते थे, जो लोग मांस अंडा मुर्गा मछली खाते थे, जो लोग सिगरेट पीते थे, पर स्त्री पर पूरे संबंध करते थे, वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए कि नहीं आए? वाल्मीकि डाकू का आए कि नहीं आए?
तो वो जो है उनका गुण का चेंज हो जाना है। जो बात हम जो है यहाँ तीसरे अध्याय के अंदर जो 5वां श्लोक है उसको पढ़िए आप, तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक को। प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। क्या है? प्रकृति से अर्जित, अर्थात उसने जो है अपने आप को चेंज किया है। तो अब जो है गुण जब चेंज होते हैं तब आप सतोगुण से पहुंचते हो और तमोगुण से निकल के रजोगुण में, रजोगुण से निकल के सतोगुण। तो तमोगुणी को रजोगुणी में आने के लिए संग तो चाहिए, तो किसी का ज्ञान नहीं प्रभु जी, स्वभाव बदलना पड़ेगा उसको। पहले वो आलस्य छोड़ेगा, पहले वो नींद छोड़ेगा, पहले वो पागलपन छोड़ेगा, फिर संग में आएगा। नेचर चेंज होगी तब संग तब मिलेगा जब उसका ये स्वभाव बदलेगा। वो जब वो कुछ करना चाहेगा। यहाँ भक्तों के संग की बात नहीं हो रही, जो संग की बात आप कर रहे हो। या संग बात हो रही है कर्म के संग की, या संग की बात हो रही है ज्ञान के संग की, या संग की बात हो रही है सुख के संग की। जो आपके अंदर डेवलप हो रहा है, आपके अंदर ज्ञान डेवलप हुआ, उसका संग कर लिया, बन गए। आपके अंदर सुख डेवलप हुआ, उसका संग किया, बन गए। आपके अंदर कर्म करने की इच्छा हुई, उसका संग किया, बन गए। आप भक्तों के संग की बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। पहले मैं मांसाहारी था, किसी का प्रवचन सुना, उस दिन से मैंने छोड़ दिया। तो वो संग उस व्यक्ति का संग किया ना आपने, उस व्यक्ति का संग किया। यहाँ आप संग को समझ लीजिएगा क्लियरली। यहाँ जो संग शब्द इस्तेमाल हो रहा है, ये भक्त के संग की बात नहीं हो रही, ये व्यक्ति के संग की बात नहीं हो रही। यहाँ संग की बात हो रही है जो आपके अंदर एक डेवलपमेंट हुई है, आपने जीव ने उसका संग कर लिया, अपने अंदर ही अंदर संग कर लिया। सुख किसे मिल रहा? आपको। आप सुख के संग के साथ बाहर नहीं निकल रहे, उससे अटैच हो गए। आपको ज्ञान मिला, आप ज्ञान से अटैच हो गए। यहाँ भक्त के संग की बात नहीं, ज्ञान भक्त ने दिया, परंतु आपको जितना ज्ञान मिला है उतने ज्ञान के बाद आप ऊपर ज्ञान न लेके उसी ज्ञान में फंस गए, अर्थात उस ज्ञान का संग कर लिया आपने। आप दोनों बातों में कंफ्यूज कर रहे हैं। आप जो है ग्रंथ का संग की बात कर रहे हैं, भक्त के संग की बात कर रहे हैं, भगवान के संग की बात कर रहे हैं। यहाँ जो संग की बात हो रही है वो एसोसिएशन विद योर आनंद, जो आपके अंदर सुख प्राप्ति हो रही है उससे आपने संग कर लिया। जो आपके अंदर आनंद की प्राप्ति हो रही है, जो आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, उससे संग कर लिया। उस संग में फर्क है, दे आर डिफरेंट। यहाँ जो संग मिल रहा है अपने आप के अंदर मिल रहा है, स्वयं के अंदर संग मिल रहा है। यस, आई एम वेरी हैप्पी, और आप उस हैप्पीनेस से बाहर नहीं जाना चाहते, इसका मतलब है आपने संग कर लिया। आपके पास एक लड़का है जिसने कहा जी मैंने 12 जमात पढ़ ली। आपने कहा बेटा तू 14 पढ़ ले, तो मैं नहीं पढ़ना चाहता। उसने 12 जमात की नॉलेज के साथ ही संग कर ले, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहता, तो उसी में बंधा हुआ है वो, 14 नहीं कर पाएगा, इज नॉट इंटरेस्टेड। इसी तरीके से आपको जो है एक आपने कर्मकांड पोषण बढ़ा वेदों का, उससे पता लगा कि आपको देवता की भक्ति करने से इस सुख की प्राप्ति हो रही है, आपने उतना संग कर लिया, उससे ज्यादा नहीं जा रहे। आपका अंदर का संग है ना, आपको जो सुख मिल रहा है देवता की भक्ति करने से कि मैंने 16 सोमवार किए, मुझे ये संग मिलेगा, ये फायदा मिलेगा, तो वो जो फायदा है उसका संग आपने कर लिया था, उसके साथ आपने आपको अटैच कर लिया, बांध लिया, एसोसिएट कर लिया। प्रभु जी एक मिनट, इस महीने की जो भागवत दर्शन आती है ना, उसके संपादकीय में पीछे लिखा है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा कि मीट खाने की बहुत बुराइयां हैं, व्यक्तिगत तौर पे, सामाजिक तौर पे और पर्यावरण की दृष्टि से, और फिर भी उसने कहा कि मैं मीट खाना छोड़ नहीं सकता। तो प्रेसिडेंट ओबामा को ज्ञान हो गया, पर फिर भी वो नहीं छोड़ा। तो ज्ञान का संग है ना, तो ज्ञान तो हुआ है, परंतु ज्ञान में भी सृष्टि क्लियर नहीं हुई, उसका अपना स्वभाव भी छोड़ा, तमोगुणी स्वभाव, उसके अंदर जो स्वभाव है, यही तो बात हो रही है। ज्ञान जरूर हुआ है पर स्वभाव नहीं छोड़ रहा, उसका स्वभाव वो प्राप्त है, उसको स्वभाव तमोगुणी है, वो खाना चाहता है, he wants to eat it। पैसे वाला आदमी उसको को भक्ति करो, कहता मैं ऐसे सूखी हूं, मैं क्यों करूं? जो उसका स्वभाव है, स्वभाव नहीं छोड़ रहा उसका, उसको स्वभाव कंपेल कर रहा है उस कार्य को करने के लिए। ज्ञान प्राप्ति हुई है, उसने ज्ञान का आपको लेक्चर दे दिया, तो उसका अपना स्वभाव नहीं बदला। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे जो है 14वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहते हैं कि सत्व गुण सुख की आसक्ति से बांधता है। सुख मीन्स सुख कौन सा है, पहले यहाँ ये समझना जरूरी है कि किस सुख से बांधता है। हमने अभी तक चर्चा करी, हमने जो है सुख की चर्चा नहीं करी कि कौन से सुख से बांध रहा है। तो यहाँ जो है भगवान 18वें अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में कहते हैं
हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है, जिनके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। कौन सा है? जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, अंत में अमृत के समान लगता है, जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख है। सुख है, सात्विक है, परंतु व्यक्ति उसमें बंधाव से बाहर नहीं निकलना चाहता। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का दास हूं, परंतु दास होने के पूर्ण कर्तव्य नहीं कर रहा, मस्त है, अभी भी फंसा हुआ है। इसीलिए कहा जा रहा है कि सुख जो है, जो उसे मिल रहा है, जो कार्य कर रहा है, उससे उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, उस सुख के भाव से बाहर नहीं निकल रहा वो। ठीक है जी, मैं बड़ा खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, सात्विक हूं परंतु बड़ा सुखी हूं। इसी तरह रजोगुण में कर्म से आसक्ति है, कर्मों से बंधन आ रहा है। किसके लिए करता है? मुझे सुख मिल रहा है, मैंने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य किया, मेरी आंखों को बड़ा सुख मिला, बड़ी अच्छी फिल्म देखी, मेरे कानों को बड़ा सुख मिला, बड़े अच्छे मैंने गाने सुने, मेरी जीवा को बड़ा आनंद मिला, मैंने बड़ा अच्छा स्वादमय भोजन प्राप्त किया। मतलब उसको जो है, जो अपनी इंद्र तृप्ति है, उसमें जो सुख मिलता है, उसके लिए कर्म करता है, तो वो रजोगुण में है। जो उसको ज्ञान में सुख मिलता है, जो उसको जो है सुख में सुख मिलता है, जो आनंद में सुख मिलता है, भोगने में सुख मिलता है, उसमें उसको लगता है कि यस आई एम वेरी हैप्पी। जैसे फिलोसफर कहा आपने, इंजीनियर कहा, डॉक्टर कहा, जो फिलोसफर है, चिंतक है, राइटर है, कवि है, उसको उसमें सुख की प्राप्ति हो रही है। वो प्रबुद्ध क्लास है, परंतु उतने में ही सुखी है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, तो वो जो है सात्विक भाव से बंधा हुआ है। एक बच्चा है, आओ हाथ पैर हिला रहा है, नाम लिटा दिया, 6 महीने का बच्चा, पैर भी हिलाता है और हाथ भी हिलाता है, दोनों काम कर रहा है और खुश है, मतलब कर्म कर रहा है कुछ, वो खुश है। आपने उसे रोक दिया, टांग पकड़ ली, तो क्या करेगा? रोना शुरू कर देगा। हाथ पकड़ लिए तो क्या करेगा? रोना शुरू कर देगा। तो वो बेसिकली क्या है कि उसको जो आनंद प्राप्त हो रहा है, उस आनंद से वो बंधा हुआ है, उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। इस तरह व्यक्ति जब रजोगुण में आ जाता है, व्यक्ति जब तमोगुण में आ जाता है, तो वो जो है फंस जाता है, निकल नहीं सकता उससे। जो समुद्र के बीच में चला गया है, समुद्र के भंवर में अटका हुआ है, उससे बाहर नहीं आ सकता। और तमोगुण की क्वालिटी क्या है? ज्ञान को ढक देता है। ज्ञान है, परंतु ज्ञान ढका हुआ है। आपको ज्ञान है, परंतु आप उस ज्ञान को यूटिलाइज नहीं करना चाहते। क्यों? ज्ञान यूटिलाइज करेंगे तो हो सकता है आपको जो इंद्रियों को सुख की प्राप्ति होनी चाहिए वो ना हो। आपने पढ़ा सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, टबैको चूइंग क्रिएट्स कैंसर ऑफ द माउथ, ज्ञान है, परंतु जो तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से जो आपको आनंद मिल रहा है, उसने ज्ञान को ढक दिया। ज्ञान कवर्ड है। क्या लिखा नहीं हुआ सिगरेट के डिब्बे के ऊपर? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, आपने पढ़ लिया, फिर भी आप सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि तमोगुण जो है वो उसको ढक देता है। और यहां पे कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति में विवेक होता है, अर्थात सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, हित क्या है, अहित क्या है, इस सब के ज्ञान को तमोगुण ढक देता है। जब आप तमोगुण से बाहर आओगे तो ज्ञान प्रकट होना शुरू होगा, जब रजोगुण से बाहर आओगे तो स्पष्ट हो जाएगा। इसके बाद कहते हैं कि जब उसका ज्ञान ढक जाता है, तब वो जो है गलत कार्य में लगता है, इसको पागलपन कहा जाता है। हम क्या कहते हैं? पागल है तू, तेरा मुंह खराब हो गया, कैंसर हो जाएगा, तो खाई जा रहा है, और मैं तो खाऊंगा, बड़ा आनंद आता है। प्रमाद हो गया, अर्थात जो न करने लायक कार्य था उसको भी वो कर रहा है। तो इसी तरह जो है वो अज्ञान पैदा करता है, आलस में लगाता है, और प्रकाश को समाप्त करता है। इंद्रियों के ऊपर क्या है? एक कवर आ जाता है, ढक जाती हैं, और जो हमारे चित्त की निर्मलता है वो समाप्त हो जाती है, हमें उसमें आनंद मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग? ये जो इसमें जो है 9वें श्लोक में बताया जा रहा है
कि सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। सतोगुण में ज्ञान ओपन है, एवरीथिंग इज क्लियर, फिर भी बंधन में है, फिर भी बंधन में है। रजोगुण के अंदर मिक्स्ड है, बीच की स्थिति है, और तमोगुण के अंदर ज्ञान ढका हुआ है, हम पागलपन में हैं, हम उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। आप शराब पीने वाले की शराब छुड़ा के दिखाओ, उसको पता है मेरा लीवर खराब हो गया, फिर भी पीता है। उसको मालूम है कि मेरा लीवर जो है डैमेज हो रहा है, फिर भी वो उसको पीता है, वो छोड़ नहीं पाता। स्वभाव उसका ऐसा बन गया, उसको छोड़ नहीं सकता। 4वें स्कंद के 25वें अध्याय के अंदर पहले श्लोक में भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं तुमसे वर्णन करूंगा कि जीव किस तरह किसी भौतिक गुण की संगति से विशेष स्वभाव प्राप्त करता है। यही चर्चा हो रही है, तुम उसे सुनो। दूसरे से लेके 5वें श्लोक में जो है चर्चा करते हैं तीनों गुणों में डेवलपमेंट होती है। नंबर 1, बहुत ध्यान सुनने वाली बात है, मन तथा इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, विवेक, नियत कर्म का पालन, सत्य, दया, भूत तथा भविष्य का सतर्क अध्ययन, किसी भी स्थिति में संतोष, उदारता, इंद्र तृप्ति का परित्याग, गुरु में श्रद्धा, अनुचित कर्म करने पर व्यग्रता, दान, सरलता, दीनता तथा अपने में संतोष, ये सतोगुण के लक्षण हैं। मतलब अगर आप ये कर्म करोगे तब आप सतोगुण में एस्टैब्लिश्ड कहे जाओगे, या ये कर्म करने के बाद आपको सतोगुण की प्राप्ति होगी। इसमें मन तथा इंद्रियों का संयम करना, सहिष्णुता अर्थात टॉलरेंस, विवेक सत असत का भेद करना, नियत कर्म का पालन अकॉर्डिंग टू योर वर्णाश्रम, सत्य, दया, भूत तथा भविष्य का सतर्क अध्ययन, अर्थात क्या मेरा पास्ट था, क्या फ्यूचर है, क्या मैं था, क्या बनने वाला हूं, आगे मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसको अच्छे तरीके से समझना, और किसी भी स्थिति में संतोष, कंटेंटमेंट, ये आम सेटिस्फाइड, उदारता, दूसरे के प्रति उदार होना, करुणामय होना, इंद्र तृप्ति का परित्याग अर्थात अपनी इंद्रियों की तृप्ति न करना, गुरु में श्रद्धा, अनुचित कर्म करने पर व्यग्रता, अगर गलत काम हो जाता है तो व्यक्ति व्यग्र हो जाए, टेंशन में आ जाए, चिंतित हो जाए, दान, सरलता, दीनता और अपने में संतोष, हम सेल्फ सेटिस्फाइड, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये सतोगुण के लक्षण है। अब आती बात रजोगुण की, भौतिक इच्छा, महान उद्योग, जो परिश्रम की बात हो रही है, तो भाई देख रहे ना, परिश्रम करता है, मद, लाभ में असंतोष, मिथ्या अभिमान, भौतिक उन्नति के लिए प्रार्थना, अन्यों से अपने को विलक तथा अच्छा मानना कि मैं आपसे बढ़िया हूं, इंद्र तृप्ति, लड़ने की छटपटाहट, अपनी प्रशंसा सुनने की चाह, अन्यों का मजाक उड़ाने की प्रवृत्ति और अपने बल का विज्ञापन और अपने बल के द्वारा अपने कर्मों को सही बताना, ये रजोगुण के लक्षण है। ये रजोगुण के लक्षण है। क्या है? दूसरों का मजाक उड़ाना, अहम आ गया ना, अहम, दूसरों का मजाक उड़ाना, अपने को दूसरों से अच्छा साबित करना, अपने बल का, चाहे बल है चाहे अपनी ज्ञान है, जो भी है उसका विज्ञापन करना और उसके द्वारा अपने कर्मों को सही बताना। लाभ हो रहा है फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी असंतोष है, और अपने को दूसरों से अलग और अच्छा मानना, ये सारे रजोगुण के लक्षण हैं। अब आइए बात तमोगुण पे। असह्य क्रोध, मतलब अनलिमिटेड एंगर, जरा जरा सी बात पे गुस्सा करना, कंजूसी, शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, मैं ही समझता हूं, मेरा ऐसा विचार है, मैंने ऐसा टीवी में सुना था, उसने ये कहा था, नहीं, शास्त्र के अनुसार बताना। कहते हैं शास्त्रीय आधार के बिना बोलना, उग्र घृणा, दूसरों से नफरत करना,
घृणा करना, द्वेष करना, पर जीवन मतलब मेरे को फायदा मिले, दूसरे को नुकसान हो जाए, दिखावा, अति थकान, कलह, हर वक्त नहीं मैं थक गया, मैं थक गई हूं, मुझसे काम नहीं होता, नहीं मैं नहीं कर सकती। ये शारीरिक कारण नहीं है? प्रभु जी शारीरिक थकान जो है अगर उसको दूर करना है, एक एजिंग की वजह से है। एक है यंग आदमी है, मैं थका हुआ जी मेरे से काम नहीं होता, मतलब इसका मतलब ये है कि अभी वो तमोगुण में है। भाई तुमको वीकनेस है, शारीरिक वीकनेस है, गोली खा ले, विटामिन खा, कैल्शियम ले, कोई इंजेक्शन लगवा ले, अपने आप को फिट रख। नहीं, बहाना बना लेना, काम ना करना पड़े, बहाना बना लेना जी मेरे से नहीं होता। तो ये जो है अति थकान, कलह, शोक, मोह, दुख, उदासी, अत्याधिक निद्रा, झूठी आशा, भय तथा आलस्य, ये तमोगुणी के लक्षण हैं। कलह से क्या मतलब है? लड़ाई, भय भी लड़ाई, भय भी कह रहे हो ना, भय भय, यस, भय। भय भी तमोगुण की निशानी है। भय का मतलब जो मैंने भी बताया था आपको, मृत्यु का भय, मृत्यु का भय। कहते हैं इसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं, हे उद्धव, मैं तथा मेरा मनोवृत्ति में तीनों गुणों का सम्मिश्रण रहता है। इस जगत के सामान्य व्यवहार जो मन, अनुभूति के विषयों, तन्मात्राओं, शरीर तथा इंद्रिय तथा शरीर की प्राणवायु द्वारा संपन्न किए जाते हैं, सभी इन गुणों के सम्मिश्रण पर आधारित होते हैं। आपका बिहेवियर क्या है, आपका व्यवहार क्या है, ये तीनों गुणों को बेस करता है। ये तीनों गुणों का मिक्सचर है। जैसा आपका व्यवहार बनेगा, जैसा आपका इंद्र विषयों के प्रति आसक्ति होगी, हालांकि कार्य तो आपकी इंद्रियां कर रही हैं, प्राणवायु कर रहे हैं, आपका कार्य हो रहे हैं, परंतु ये सब जो है इनमें कॉज क्या रहता है? कॉज है तीनों गुण। ये बात बड़ी समझनी आवश्यक है कि हम लोग जो है अपने आप को, जैसे यहाँ कहा जा रहा है, जब मनुष्य पारिवारिक जीवन में अनुरक्त रहने से इंद्र तृप्ति चाहता है और इसके फलस्वरूप वह धार्मिक तथा वृत्तिपरक कार्यों में स्थित हो जाता है, तो प्रकृति के गुणों का मिश्रण प्रकट होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं प्रभु जी, हमेशा याद रखिएगा प्रकृति के तीन गुणों के अंडर ही होना है। तो ये भागवतम से है। भागवतम 11वां स्कंद, तो भगवान जो है उद्धव को संदेश दे रहे हैं। ये जो हम लोगों के साथ जो जीवन के अंदर चल रही है बात, हम लोग सत्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि अभी तक हमने मैं नहीं